हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे वीडियोस को रेफर करके सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई ट्रस्ट यू। सो लेट्स गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, तो हमने करा था 7.9 तक का कंसेप्ट। स्टैंडर्ड 12 याद करवा दो कि आप कौन से स्टैंडर्ड में है। स्टैंडर्ड 12, ठीक है। इसमें चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, जिसका हमने एक पोर्शन कंप्लीट किया था टिल 7.7। इट वाज फॉर कौन सा था आपका, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, मतलब विदाउट लिमिट। अब जो हमारा 7.8 7.9 जो हुआ, दैट इज द फाइनाइट इंटीग्रेशन विद द गिवन लिमिट्स, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट में हमें जाना है आगे। हमारा 7.10 कुछ ज्यादा अलग नहीं है, जो हमने 7.9 करी है उसी हिसाब से 7.10 है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ कुछ सम्स आपको दी हैं तो उस हिसाब से आपको जाना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 28। क्या दिया है, लिमिट्स वाले ही सम है, सो डोंट बॉदर, ठीक है। अब ये जो सम दिए हैं उसमें क्या दिया है आपको, -1 to 1, लिमिट इज गिवन एज -1 to 1, 5 into x raised to 4 अंडर रूट x raised to 5 plus 1 dx, ऐसा आपको कुछ दिया गया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 28, इंटीग्रेशन -1 to 1 5x raised to 4 अंडर रूट x raised to 5 plus 1 dx, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला सेट हो रही है तो अच्छा है, अदरवाइज हम ऐसा कुछ ट्राई करेंगे कि अगर आप सब्सटीट्यूशन भी ले रहे हो तो उस हिसाब से सब्सटीट्यूशन लेंगे कि जिस हिसाब से यहाँ पे आंसर आए। तो अगर हमने सोचना है कि सब्सटीट्यूशन क्या होगा जो आपको सबसे अजीब लगता है, और मुझे यहाँ पे अजीब लग रहा है ये रूट वाला टर्म, सो टेकिंग x raised to 5 plus 1 equals to t, which is your substitution, ठीक है। ये हो रहा है हमारा सब्सटीट्यूशन। उस हिसाब से अगर हमें चलना है यहाँ पे, सो इसका डिफरेंशिएशन इज 5x raised to 4 dx and this equals to dt। क्यों, बिकॉज वहां पे आएगा dt अपॉन dx, तो dx यहाँ पे या यहाँ पे dx by dt वन एंड द सेम थिंग। सो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे जाएंगे, सो 5x raised to 4 है, dx वो भी है, सो हमें प्लेस करना है dt। नाउ द लिमिट if x is -1, placing in this, so t equals to -1 plus 1 is 0, and if x is +1, so t equals to 1 plus 1 is 2, because -1 raised to 5 वो हो जाना है -1 and 1 raised to 5 वो हो जाना है +1। so अगर अब मैंने इंटीग्रेशन लिखा गिवन क्वेश्चन विच इज फ्रॉम -1 के बदले 0, 1 के बदले 2, 5x raised to 4 dx, that is dt, and this is your रूट t, बिकॉज मैंने t सपोज करा था, तो उस हिसाब से ये हो जाना है दिस इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 0 to 2 t raised to half dt, which is t raised to 3/2 upon 3/2 for 0 to 2। अब ऑब्वियसली ये 3/2 हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये 3/2 से, सो लेट इट बी, मैंने रख देना है वहां पे 2/3, 1 upon 3/2, सो वो हो जाना है 2/3। दिस इज t raised to 5/2, ठीक है, सॉरी t raised to 3/2, जिसमें लिमिट हमें दी गई है 0 to 2, सो हमें सिर्फ वो वैल्यू प्लेस करनी है। सो 2/3 into 2 raised to 3/2, which is 2√2, so this is 2 and 2, so this is 4√2/3। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा सम है। क्या करना है, जो अजीब लगा उसको मैंने सब्सटीट्यूट करा और उसके हिसाब से लिमिट भी हमने चेंज करी। मेन चीज है लिमिट, जस्ट डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, ठीक है। ये लिमिट में क्या होता है कि जैसे कि अगर खाना मैंने बनाया है तो मैं अपने हिसाब से मसाले डालूंगी, अगर खाना आपने बनाया है तो आप अपने हिसाब से मसाले डालोगे। उसी तरीके से अगर dx है, मतलब x के हिसाब से लिमिट आएगी, लेकिन मैंने लिखा है dt तो t के हिसाब से लिमिट आएगी। सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट हमारा सम है विच इज
illustration 29. In 29 में it is given as 0 to 1. Question is given as 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square. Illustration 29. 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx. Let me just confirm the limit. If it is 0 to 1, yes. So अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर मुझे कुछ सब्सटीट्यूट करना है तो आप देख ही सकते हो कि हम सब्सटीट्यूशन हमेशा ऐसा करते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन दिखाई दे. जैसे कि x रेज टू 5 था तो 5x रेज टू 4. तो उसी तरीके से if I am going to take tan inverse x equals to t, so dx and 1 upon 1 plus x square is already given, so that equals to dt. अब जाके मुझे समझ में आया dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मतलब दैट इज ऑलरेडी dt. अब हमें रखनी है x की वैल्यूज. सो इफ x इज 0 यहाँ पे रखिए, t इज tan इनवर्स 0 विच इज 0, एंड इफ x इज 1, so t is tan inverse 1 which is actually pi by 4. So now the question will be, जो question होगा that is I equals to, ध्यान से 0 के बदले 0 पर 1 के बदले यहाँ पे हो रहा है pi by 4. So this is pi by 4 into, ये जो इंटीग्रेशन है tan inverse x is given as t and that term is dt. So this is t dt which is t square by 2 from 0 to pi by 4. ठीक है, अब उस हिसाब से अगर हमने यहाँ पे आंसर लिखना है तो क्या हो जाना है, 1 by 2 तो एज इट इज, एंड दिस इज t के बदले pi square by 16 minus 0. So this is pi square by 32. That is it. ये है आपका आंसर फॉर illustration 29. So बस ऐसे ही छोटे छोटे क्यूट से एकदम बच्चे जितने सम्स आने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में. मेरी ही हाइट के सम्स आएंगे, सो डोंट बॉदर अबाउट इट. आपको ये बहुत लंबे सम्स नहीं करने, इतने छोटे छोटे से ही सम्स आपको करने हैं. सो लेट्स बिगिन विथ 7.10. क्या दिया है आपको क्वेश्चन? The first one is 0 to 1 x dx upon x square plus 1. 7.10. First one is 0 to 1 x dx upon x square plus 1. अब मुझे कुछ हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया 2-4 दिन से लगता है से. क्या मैंने 2 मल्टीप्लाइड करा, 2 डिवाइड करा. अब इसका रीजन आपको भी समझ में आ गया है इतने सारे सम्स के बाद, बिकॉज ये मुझे दिख रहा है t, बिकॉज डिनोमिनेटर मुझे कभी भी नहीं जमता. मुझे डिनोमिनेटर जैसे क्या कहते हैं, जैसे सास को अपनी बहू खटकती है ना, उसी तरीके से मुझे ये डिनोमिनेटर हमेशा से बहुत ही खटकता है. सो टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी विच इज योर सब्सटीट्यूशन. ठीक है, अब उस हिसाब से व्हाट इज डिफरेंशिएशन 2x, इसीलिए मैंने रखा 2 dx which is equals to dt. अगर मैंने 2 ना रखा होता तो भी चलता, और अगर मैंने ऐसा सोच लिया होता सब्सटीट्यूशन रखे बिना कि दिस इज योर f डैश x एंड दिस इज योर fx तो भी चलता. ठीक है, आपको जो सही लगे. तो अब आना है आपका i, लेकिन उसके लिए लिमिट. सो इफ x इक्वल्स टू 0, सो t इक्वल्स टू क्या होना है 0 plus 1, बट इफ x इक्वल्स टू 1, सो t is 1 plus 1 which is 2. तो अब आएगा i. सो i में 0 to 1 के बदले 1 to 2, 2x dx which is your dt अपॉन ये 2 तो होना ही है into t. ठीक है, सो दिस इज 1 by 2 एंड log of t from 1 to 2, so this is 1 by 2
log 2 माइनस log 1. अब ऑब्वियसली हमें पता है कि log 1 कोई भी बेस हो दैट विल बी 0, सो इट इज हाफ log 2. और कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, बेस तो e है वो हमें पता है, लेकिन मैंने ये हाफ पावर में ले लिया तो वो हो जाना है √2. मैंने करना है कंफर्म ये आंसर को कि उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है 7.10 में क्वेश्चन 1. 7.10 क्वेश्चन 1 नहीं, उन लोगों ने हाफ log 2 ही लिखा है, मैंने ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया log √2 टू द बेस e. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 2. क्या दिया है आपको 0 to π/2 रूट ऑफ साइन थीटा एंड cos raised to 5 थीटा d थीटा. 0 to π/2 क्वेश्चन 2. 0 to π/2 रूट ऑफ साइन थीटा इंटू cos raised to 5 d थीटा. एक और चीज, एक्चुअली दे हैव गिवन द एंगल एज फाई, बट मुझे फाई लिखना पसंद नहीं है पर्सनली. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है थीटा. डजंट मेक अ डिफरेंस, फाई हो, एक्स हो, टी हो, वाई हो, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे अगर हम देखें कौन किसका डिफरेंशिएशन है, सो साइन का कॉस एंड कॉस का माइनस साइन. अब कॉस के लिए ऐसा है कि भाई माइनस साइन तो है नहीं, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि डिफरेंशिएशन अलग हो जाए. ठीक है, सो दिस इज लाइक 0 to π/2. दिस इज साइन थीटा रेज टू हाफ इनटू कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा डी थीटा. अब ये क्या हुआ भाई, जो रूट साइन थीटा था वो तो मैंने हाफ लिखा, फिर cos raised to 4 उसके लिए मैंने cos स्क्वायर दी होल स्क्वायर लिखा, बट क्यों 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 क्यों? सो दिस इज 0 to π/2. दिस इज साइन थीटा रेज टू हाफ एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर दी होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज cos थीटा डी थीटा. तो उस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि साइन थीटा इज t, तो ऑब्वियसली cos थीटा डी थीटा हो जाना है dt. ठीक है, तो अब हमें cos थीटा d थीटा सब कुछ मिल रहा है. सो वैल्यू इफ थीटा इक्वल्स टू 0, so t is sin 0 which is 0, and if theta equals to π/2, so t is sin π/2 and which is 1. ठीक है, हमें प्लेस करनी है वैल्यूज, ध्यान से करिएगा. so I equals to 0 to π/2 will be 0 to 1. रूट ऑफ साइन थीटा जिसको मैंने लिखा है साइन थीटा रेज टू हाफ विच इज टी रेज टू हाफ. दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर इनटू dt हो रहा है. अब मैंने लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज, ध्यान से देखिएगा, पहला आएगा 1 लेकिन उसके साथ टी रेज टू हाफ, तो वो मैंने लेना है टी रेज टू हाफ माइनस 2t स्क्वायर. बट अगर मैंने 2t स्क्वायर लिखा और t रेज टू हाफ भी लिखा तो मैं क्या कर रही हूं, दिस इज t रेज टू 2.5 विच इज 5/2 प्लस लास्ट में आएगा t रेज टू 4 होल स्क्वायर की वजह से, सो t रेज टू 4.5, सो 4.5 विच इज 9/2. ठीक है, सो अब हो जाएगा हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन जो हमें दिख रहा है और कुछ है नहीं. सो क्या होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन इज e raised to 3/2 upon 3/2 minus e raised to 7/2 upon 7/2 plus e raised to 11/2. अब ये क्या हो रहा है, सब में मैंने क्या करा, पावर इंक्रीज कर दिया. ठीक है, हाफ प्लस 1 3/2, 5/2 प्लस 1 7/2, 9/2 प्लस 1 11/2. अब सब में से 2 2 2, सो दैट इज 2 कॉमन न्यूमरेटर में. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टर्म t raised to 3/2 which is 1, so it is 1/3 minus this is 2 t raised to 7/2 which is 1 raised to 7/2 by 7, 2/7 and plus this is 1 upon 11. obviously the lower limit is 0, so we don't have to take 0, let it be. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैंने 0 नहीं भी लिखना, so this is it. अब क्या करना है, 3 7 and 11, तो ऑब्वियसली अब ये बहुत बड़ा एलसीएम होना है, तो उस हिसाब से दिस इज 77 यहाँ पे आएगा 7 into 11, सो 2 ये हो रहा है 77 माइनस
7 है सो इट इज 33 इंटू 2 विच इज 66 प्लस ये 7 and 3 सो ये हो रहा है 21 अपॉन ये है 21 इंटू 11, ठीक है, सो 210 प्लस 21 सो इट इज 231, ठीक है, तो उस हिसाब से 77 माइनस 66 इज 11, 11 and 21 which is 11 plus 21 32 and 2, so this is 64 by 231. एक बारी हम कंफर्म कर लेंगे आंसर फॉर सेकेंड 7.10 का 7.10 का यस उन लोगों ने 64 by 231 के फॉर्म में ही लिखा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा अब कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम वही के वही सम दोहरा रहे हैं, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, हम तो कहाँ पे दोहराएंगे, लेकिन ये इतिहास अपना पुनरावर्तन कर रहा है, हमें वही सम्स करने हैं, सिर्फ लिमिट्स हैव बीन एडेड, नथिंग एल्स, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन 3 विच इज 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी आप लोगों ने देखेला है। क्वेश्चन 3 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपको ये पता है कि if x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, ऐसा अगर मैंने ले लिया, हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेकिन पहले x इक्वल्स टू tan थीटा, सो dx हो जाना है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो उस हिसाब से व्हाट इज साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो वो हो जाना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब ऑब्वियसली दिस इज 2 थीटा, वो तो हमें पता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एज एन 0 to 1 दिया है, सिर्फ x इक्वल्स टू 0, अरे थीटा इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 है, तो उस हिसाब से अगर मुझे थीटा चाहिए, सो tan इनवर्स 0 इज 0 विच इज योर थीटा, क्यू इनवर्स बिकॉज यहां से इनवर्स होगा, एंड इफ x इज 1 सो tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाय 4 विच इज योर थीटा, मतलब थीटा की लिमिटेशन हमें मिल रही है 0 to पाई बाय 4, एक और बार थीटा इज tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 0, tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 1, थीटा की वैल्यू आ गई है। अब अगर मैंने क्वेश्चन रखा यहाँ पे, सो दैट इज फ्रॉम 0 to पाई बाय 4, साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 2 थीटा इंटू वो हो रहा है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये तो मेरे को दिख रहा है बीड़ू, दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, मतलब u v dx वाला आ गया, क्या था वो फॉर्मूला u v dx वाला, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, इंटीग्रेशन v dx होल dx यहाँ पे थीटा में है, तो सब कुछ थीटा में आएगा, क्या होगा, फर्स्ट 2 एज इट इज, दिस इज u इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस d थीटा बाई d थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल d थीटा, एंड दिस इज 0 to पाई बाय 4, ठीक है। एक और बार दिस इज u इंटीग्रेशन v dx, अब ये मैंने क्यों लिया, तो आपको पता है u v के लिए हमारा रूल क्या है, लिखते लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, x मतलब एल्जेब्रिक टर्म थीटा वाला टर्म है, सो दैट इज योर u एंड sec स्क्वायर इज योर v। अब इस हिसाब से दिस इज 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर के लिए tan थीटा माइनस ये 1 sec स्क्वायर का tan थीटा d थीटा एंड 0 to पाई बाय 4। यहाँ पे मैंने c1 c2 नहीं रखना है बिकॉज दिस इज फाइनाइट इंटीग्रेशन, तो अगर आपने कांस्टेंट रखा भी है वो चले जाना है, सो डोंट बॉदर अबाउट द कांस्टेंट, ऐसे ही कर लीजिए सम। सो दिस इज 2 थीटा tan थीटा माइनस दिस इज log ऑफ sec थीटा फ्रॉम 0 to पाई बाय 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पता है आपको, लिमिट प्लेस करनी है, सो इट इज ऑलवेज द अपर माइनस लोअर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 2 थीटा के बदले पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ सेक पाई बाय 4 माइनस 0 प्लेस करना है, सो 2 मैंने ऐसे ही रखा 0,
अब इंटू 10 0 कुछ भी हो, जीरो ही है, लेकिन फिर भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस दिस इज log ऑफ sec 0। अब sec 0 बोले तो 1 एंड log ऑफ 1 अब भी चप्पुन ने लिखे ला था कहीं पे, log 1 इज 0, तो उस हिसाब से दिस इज, ध्यान से, ये 0 ये 0 दोनों कैंसिल, बाकी बचे ये दो वाले टर्म, सो दिस इज 2, 10 pi by 4 is 1, so it is pi by 4 minus sec pi by 4 is root 2, that's it। अगर आपको मल्टीप्लाइड करना हो तो कर सकते हो, अगर मैंने मल्टीप्लाइड करा so it is 2 pi by 4 minus 2 log root 2, or we can say this is pi by 2 minus log 2। कैसे? 2 जाएगा ऊपर एंड रूट 2 द होल स्क्वायर विच इज 2, बिकॉज ये लॉग में पावर होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर। क्वेश्चन 3 7.10 क्वेश्चन 3, यस उन लोगों ने पाई बाई 2 माइनस log 2 ऐसा ही लिखा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। तो जितने भी आपने सम्स देखे, 4 सम्स अभी मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, एक है, मतलब 5 हुए वैसे तो, 2 हमारे इलस्ट्रेशंस हैं एंड 3 है हमारे एक्सरसाइज वाले सम। क्या हो रहा है सारे सम्स में कि हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना है जिस हिसाब से हमें डिफरेंशिएशन दिख रहा हो, और सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर आपको जाना है यहाँ पे लिमिट चेंज करके, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन। विल डू द नेक्स्ट पोर्शन 3 के बाद वाले सम्स में, देखते हैं क्या होता है। दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, वफा मेरी याद करोगी, दिल तोड़ के गलियों गलियों लिए फिर मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल, काश किसी ने पूछा होता कैसे उजड़ा दिल, कभी हाँ जैसे गई हो जाता है क्या कोई ऐसे, छोड़ के दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। आपने एक चीज नोटिस करी कि जब कभी भी ऐसा कोई भी गाना वफा बेवफा कुछ भी होता है, तो वो सारे गाने भी लड़कियों के लिए ही होते हैं। मतलब बेवफाई सिर्फ लड़कियां करती है, ठीक है। पता नहीं ऐसी कौन सी लड़कियां हैं, बस सारे दुख बस सिर्फ लड़कों को होते हैं। मैं जानना चाहूंगी, मैं समाज से जानना चाहूंगी कि ये क्यों होता है। चलिए सोचना आप भी कभी। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज जी, हम पहुंचे थे क्वेश्चन 4 पे, विच इज गिवन एज अ बहुत ही इजी सा सम है। क्या है? 0 to 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। क्वेश्चन 4 7.10 0 to 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। तो ऑब्वियसली मुझे ये रूट ऑफ x प्लस 2 जम नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, रूट ऑफ x प्लस 2 इज t, मतलब x प्लस 2 इज t स्क्वायर, मतलब dx इज 2t dt, और तो कुछ होना नहीं है, सिर्फ dx के बदले 2t dt आएगा। और व्हाट इज x, वो होना है t स्क्वायर माइनस 2। तो अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैंने x के बदले 0 रखा, सो t इज रूट ऑफ 2 प्लस 0, एंड अगर x के बदले मैंने 2 रखा, सो t इज रूट ऑफ 4 विच इज 2। थोड़ा सा अजीब होगा सम सिर्फ लिमिट में, बाकी तो बहुत ही इजी है। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 के बदले रूट 2 एंड टू द लिमिट, ये 2 के बदले 2, सो इट इज 2, x के बदले t स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2, उसके बदले t,
तो अब ये हो रहा है, आपको लगेगा कि भाई ये नॉर्मल सा ही तो सम है, सिर्फ लिमिट प्लेस करने में दिक्कत होगी. सो दिस इज टी क्यूब माइनस 2t dt. So it is t raised to 4 by 4 minus 2t square by 2 from root 2 to 2. ये हमें समझ में आया. अब आपको रखनी है वैल्यू पहले 2 के हिसाब से. So this is 16 by 4 minus 2 cancel, so it is 4 minus क्या होना है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा कि हमने जो भी वैल्यूज रखी है यहाँ, अरे सिर्फ एक चीज रहेगी, अगर आपने देखा हो तो दिस dx इक्वल्स टू 2t dt मैंने रखा, लेकिन मैंने क्या रखा यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है. ध्यान से देखिए यहाँ पे, ध्यान से, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 2 विच इज योर x, जो यहाँ पे है रूट ऑफ x प्लस 2 विच इज t एंड dx इज 2t dt. मतलब ये 2 भी छूट गया था और ये t भी छूट गया था, जो मैंने भूल से नहीं लिखा था, आप ध्यान से देखिएगा. सो दिस इज t रेज टू t स्क्वायर एंड t स्क्वायर माइनस दिस इज 2t स्क्वायर dt. द लिमिट इज फ्रॉम रूट टू टू 2. ठीक है, अब थोड़ा सा अजीब और अजीब होना है. सो दिस इज 2 t raised to 5 by 5 minus 2t cube by 3 from root 2 to 2. 2 प्लेस करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्यों, बिकॉज 2 raised to 5 is 32 by 5 minus this is 2 into t cube which is 8 and 2 which is 16 by 3 माइनस 2 इंटू, अब 2 मैंने अगर वापस नहीं लिखना है तो भी चलेगा, तो मैं पूरा ब्रैकेट करूंगी, बट मैंने लिखा. सो इट इज 2 इंटू रूट 2 रेज टू 5, रूट 2 रेज टू 4 एंड रूट 2. नाउ रूट 2 रेज टू 4 इज 2 स्क्वायर, सो दैट इज 4. सो इट इज 4 रूट 2 बाय 5 माइनस यहाँ पे भी रूट 2 रेज टू आएगा. सो रूट 2 रेज टू 3 मतलब 2 रूट 2. सो 2 एंड 2, सो इट इज 4 रूट 2 बाय 3, ऐसा कुछ होना है. ठीक है, अब जैसे कि हमने टर्म्स देखे, तो ये दोनों रूट 2 वाले हैं, ये नॉर्मल टर्म्स हैं. एलसीएम सब में 15 है, तो क्या करना है, दिस इज 2 इंटू 15 अगर मैंने कर दिया, सो इट इज 96 माइनस 80, सो इट इज 16 बाय 15. ठीक है, ये क्या हुआ, 32 3 विच इज 96, 16 5 विच इज 80, सो 16 बाय 15 माइनस 2 इंटू 4 3 12 रूट 2 माइनस ये हो रहा है 2, मतलब ये 5 4 20, सो इट इज माइनस 8 रूट 2 बाय 15. सो दिस इज 32 माइनस एंड माइनस प्लस 16 रूट 2 अपॉन 15. ठीक है, 16 अगर आपको कॉमन लेना हो तो भी ले सकते हो. मैं एक बारी आंसर कंफर्म कर लेती हूँ उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है. 32 प्लस 16 7.10 में क्या लिखा है. ठीक है, अब उन लोगों ने ये लिखा है आंसर 16 रूट 2 पूरा कॉमन ले लिया है. सो यहाँ पे बचेगा 16 इंटू 2, रूट 2 कॉमन, सो रूट 2 यहाँ पे 1 और ये अपॉन 15. ठीक है, 16 रूट 2 बाय 15 इंटू रूट 2 प्लस 1 मैंने नहीं करना है वो, ये मुझे सही लग रहा है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. सो मूविंग विद द नेक्स्ट, मतलब आप देख रहे हो कि सम्स में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ वही का वही करना है यहाँ पे. सो नाउ द नेक्स्ट इज, अब ये सम तो मैंने करना ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, मैंने ये सम पूरा नहीं करना है, बिकॉज बहुत बारी ये वाला सम किया है. सिर्फ लिमिट है आपकी 5th, मैं आपको बता रही हूँ, 0 to पाई बाई 2, दिस इज साइन एक्स dx फॉर विच इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आपको ये लिमिट प्लेस करनी है, मैं कर ही देती हूँ, चलिए ना, क्या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सम नहीं किया. चलिए, दिख रहा है हमें कि कॉस के बदले कॉस एक्स इक्वल्स टू टी. ठीक है, तो क्या हो जाना है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू क्या हो जाना है, dt. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे रखी वैल्यूज, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है सिर्फ साइन एक्स dx. सो ये क्या हो जाना है, माइनस dt, ये हमें समझ में आ गया.
फिर जो वैल्यू है कि x इक्वल्स टू 0, so t is cos 0 which is 1, but if x is pi by 2, so t is cos pi by 2. अरे अब हो रही है हमें दिक्कत, क्यों? बिकॉज जो लिमिट आ रही है भैया उसमें ऐसा कुछ है, पहले तो dx के बदले sin x dx के बदले माइनस dt है, फिर डिनोमिनेटर में जो टर्म है आपके पास विच इज 1 प्लस टी स्क्वायर, बट द लिमिट इज उल्टा 1 to 0. ठीक है, अब ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, मैंने समझानी है आपको। क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया है a to b fx dx, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसका आंसर है कैपिटल fx फॉर a to b, सो आप क्या लिखेंगे इसके बदले fb माइनस fa, ठीक है, ये आपको लिखना है। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि अगर आगे माइनस होता, माइनस fx dx अगेन फ्रॉम a to b, ठीक है, तो इसका क्या होता आंसर, माइनस एज इट इज, इसका हो जाता है fx फ्रॉम अगेन a to b, लेकिन उल्टा आता fa माइनस fb आता माइनस माइनस प्लस होके। तो ये मुझे समझ में आया कि अगर यहाँ पे माइनस है एंड a to b है, सो इट इज लाइक दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ fx बट फ्रॉम b to a, बिकॉज b to a होगा तो ही fa माइनस fb आएगा। मतलब अगर योर इंटीग्रेशन इज हैविंग अ माइनस साइन, सो द लिमिट कैन बी रिवर्ट, लिमिट 1 to 0 के बदले हम कर सकते हैं 0 to 1, और हम वैसे ही आदी है लिखने के कि अगर आप कोई भी लिमिट लिख रहे हो तो आप उसी तरीके से लिखोगे, छोटे से बड़े लिमिट हो, इंटरवल हो, ये सारी चीजें यू ऑलवेज हैव टू राइट इन लाइक फ्रॉम स्मॉलर टू हायर वैल्यू। तो उस हिसाब से हमें ये लिमिट 1 to 0 पसंद नहीं है, सो वी जस्ट हैव टू डू, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है, दिस इज 0 to 1, माइनस चला गया, सो 1 to 0 के बदले ये था 1 to 0, उसके बदले हो गया 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाला। क्या है इसका आंसर, सो दिस इज tan इनवर्स t फ्रॉम 0 to 1, एक्चुअली आगे 1 upon a आएगा लेकिन a is 1, so we don't have to write down, so it is tan inverse 1 minus tan inverse 0, so it is pi by 4 minus 0, so the answer is pi by 4। तो ये है हमारी एक प्रॉपर्टी कि अगर आपका इंटीग्रेशन a to b है और मैंने लिख दिया माइनस साइन, तो वो हो जाएगा b to a, लिमिट विल बी रिवर्टेड अगर आपके आंसर में या क्वेश्चन में माइनस हो रहा है। ठीक है, ये है आपकी एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ये था फिफ्थ सम। सो फॉर द नेक्स्ट सिक्स्थ, अब सिक्स्थ है परफेक्ट स्क्वायर वाला जो हम कर चुके हैं, ठीक है, विच इज 0 to 2 dx। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन 6, which is 0 to 2 dx upon x plus 4 minus x square। तो ऑब्वियसली अब मुझे दिख रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाले टर्म में है, तो उस हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू टेक दिस वैल्यू एज, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 0 to 2 ये x स्क्वायर एंड माइनस x, मतलब माइनस x इज द मिडल टर्म, तो ऑब्वियसली 1/4, बिकॉज 1/2 किस तरीके से, माइनस एक्स इज -2 into x into b, तो ऑब्वियसली b होना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होना है 1/4, तो मैंने 1/4 सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे 4 + 1/4 आएगा, सो दिस इज 0 to 1 upon 17/4 minus x minus half the whole square, and this is like 0 to 1, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही गंदा आंसर आने वाला है, क्यों? पहले तो इसका आंसर ऐसा कुछ है 1/2a, सो 2 into a is √17/2 into log mode a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए दिस इज x plus a, सो x minus half plus √17/2। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे अपॉन x माइनस ए,
So it is x minus half minus root 17 by 2 and the limit is 0 to 1. ठीक है, ये हो रही है आपकी लिमिट. अब ये लिमिट में ध्यान से देखिएगा एक और बार. क्या हुआ, पहले मैंने करा परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने 1/4 सब्ट्रैक्ट करा है, 1/4 ऐड करा है, तो 17/4 आया, विच इज रूट ऑफ 17/2 द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो 1/2a लॉग मोड x, ये पूरा आपका x प्लस a, ये हो रहा है आपका x माइनस a. सो दिस इज 1/√17 एज इट इज इनटू लॉग ऑफ x के बदले प्लेस करिए 1. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, लेकिन एलसीएम 2 आएगा. सो इट इज 2 प्लस √17 अपॉन, यहाँ पे अगर x के बदले 1 रखा सो इट इज 1 माइनस 1/2 इज 1/2 एंड इनटू ये 2, ये 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2, तो ये 1 प्लस √17 बिकॉज वो 2 एलसीएम वाला मैंने लिख लिया एंड दिस इज 1 माइनस √17 हो रहा है. ठीक है, माइनस लॉग, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा. अब मुझे रखना है x के बदले 0, सो इट इज √17 माइनस 1 अपॉन, ये हो रहा है -1 माइनस √17. ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे आंसर, ध्यान से देखिएगा. इट इज 1/√17, लॉग में माइनस है, मतलब क्या होना है, दिस इज 1 प्लस √17 अपॉन 1 माइनस √17 डिवाइड बाय दिस इज √17 माइनस 1 एंड दिस इज माइनस कॉमन एंड 1 प्लस √17 ऐसा कुछ आएगा. वैसे एक्चुअली मोड है, यहाँ पे मोड आता है, तो मोड में अगर मैंने ये माइनस नहीं लिखना है फिर भी चलेगा. ठीक है, अगर हम वो माइनस नहीं लिख रहे हैं तो मैंने कर देना है प्लस, ध्यान से. सो दिस इज 1/√17 लॉग मोड 1 प्लस √17, 1 प्लस √17, सो इट इज 1 प्लस 17 प्लस 2√17, दिस इज 1 प्लस 17 बिकॉज होल स्क्वायर हो जाना है. ठीक है, तो अगर मैंने आंसर लिखा, बहुत ही गंदा सा आंसर है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आया. सो इट इज लॉग ऑफ, क्या हो जाना है, 18 प्लस 2√17 एंड दिस इज 18 माइनस 2√17. बहुत ही गंदा सा आंसर है. लेट मी कंफर्म द आंसर. 7.10 उन लोगों ने एक्चुअली 1/√17 और अंदर सिंप्लीफिकेशन करके लिखा है, तो आपको जिस तरीके से लिखना वो कर सकते हैं. क्या करा है मैं बोल दूं सिर्फ आपको कि उन लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि 18 माइनस 2√17 का उन लोगों ने ले लिया है कॉन्जुगेट, बट मुझे नहीं लेना है. ठीक है, अगर एमसीक्यू होता ऑब्वियसली तो मुझे वो आंसर लाना पड़ता जो आपके ऑप्शन में है, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर आप नॉर्मल सम कर रहे हो तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप वही आंसर लाए जो उन लोगों ने दिया है. आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करी, आपके हिसाब से आपने आंसर लिख दिया, दैट्स वेल एंड गुड. यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यहाँ पे ये √17 नहीं रख सकते. उन लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लेके सम किया है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, सो लेट इट बी. ठीक है, मैं एक और बार आपको समझा दूं, वापस आप देख लीजिएगा क्या हुआ. जैसे कि माइनस कॉमन लिया, 4 ऐसे ही, सो x स्क्वायर माइनस एक्स, सो हाफ मतलब 1/4 उसका स्क्वायर, दैट इज योर लास्ट टर्म. 1/4 सब्ट्रैक्ट करा, ऐड करा, दिस इज 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है 1/2a, 2 कैंसिल, √17 लॉग मोड x प्लस a. सो x क्या है आपका, x माइनस हाफ, this √17/2 is a, this is x minus half and minus √17/2. अब x के बदले मैंने रखा 1, so 1 रखने से क्या हुआ यहाँ पे, 1 minus 1/2 is 1/2. ठीक है, तो 1/2, ये √17/2, 2 कैंसिल बिकॉज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये टर्म आया. फिर मैंने रखा 0, तो 0 में ये माइनस हो रहा है. वैसे अगर मुझे ये माइनस रखना है, लेकिन मोड है, ये जो टर्म है यहाँ पे ये मॉड्यूलस में है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने मॉड्यूलस लिखा है या नहीं लिखा है,
टर्म नेगेटिव होगा तो फर्क पड़ेगा, तो इसलिए हम मोड लिख लेते हैं और फिर हमने कर दिया उन लोगों को प्लस, ये एक्चुअली √17 - 1 एंड दिस इज 1 - √17, इसका भी माइनस एक्चुअली मोड में कैंसिल हो जाना है, तो वो मैंने नहीं लिखा है। अगर आप ये लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सम राइट है, प्लस लिखो या माइनस लिखो, रूट में मोड लिखा है, ये जो वैल्यू है वो मोड में है तो ये पॉजिटिव हो जानी है। और फिर दिस इज 1 + √17 होल स्क्वायर, ये 1 - √17 होल स्क्वायर, ये रहा इसका आंसर। वी डोंट हैव टू डू द कॉन्जुगेट फॉर दिस, लेट इट बी, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था हमारा क्वेश्चन 6। 7 इज एग्जैक्टली लाइक दिस, हमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर करना है x² + 2x के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट 8 is 1 to 2. Question 8 is from 1 to 2. Let me see the question. 1 upon x², 1 upon x minus 1 upon 2x² into e raised to 2x dx। अब इसके हिसाब से मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि e raised to x जब भी आता था और दो टर्म्स के साथ आता था तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आती थी कि e raised to x तो उसके साथ वाला टर्म fx एंड f' होता था, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर हमने देखा जाए तो पहले तो x नहीं है, यहाँ पे 2x है, सो 2x इक्वल्स टू t अगर मैंने ले लिया, सो 2dx इक्वल्स टू dt या फिर dx इक्वल्स टू, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने रखनी है यहाँ पे वैल्यूज, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखना भी चाही तो क्या होगा अगर मैंने x के हिसाब से सोचा, ठीक है। अगर आप x के हिसाब से सोच रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज ये जो वैल्यू हो रही है यहाँ पे कि भाई 2x इक्वल्स टू t, अगर x इक्वल्स टू 1 सो t क्या होना है, x इक्वल्स टू 1 तो t होना है 2, if x इक्वल्स टू 2 सो t होना है 4, तो वैल्यू में क्या आएगा, दिस इज 2 to 4, ठीक है। अब e raised to 2x उसके बदले क्या आएगा, e raised to t, dx के बदले dt by 2, ठीक है। अब दिस इज 1 upon x, नाउ व्हाट इज x, t by 2, सो इट इज 2 by t, ठीक है, माइनस, ध्यान से, दिस इज 1 upon 2 एज इट इज एंड x² यहां से लिया सो t² by 4 हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सम क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, दिस इज 2 to 4, दिस इज 2 by 2, 2 by t minus 2 by t², this is e raised to t dt by 2, 2 cancel हो रहा है, so this is your 2 to 4, 1 by t minus 1 upon t² e raised to t dt। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है, this is like this, so ये हो गया आपका ft, ये हो गया f', so आंसर है e raised to t ft from 2 to 4, so it is e raised to t, what is your ft, t from 2 to 4 पहले रखना है 4, so it is e raised to 4 by 4 minus फिर रखना है 2, so e raised to 2 by 2, that's it, सिंपल। अगर आपने 2x में सोचा होता तो भी समझ में आता, बट 2x में वेरिएबल में 2 का दिक्कत हो रहा था तो हमने 2x के बदले t ले लिया, वैल्यूज रखी, तो वैल्यूज रखने के बाद ये समझ में आया कि 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बचा 1 by t एंड -1 upon t², दे आर ऑब्वियसली क्लियरली द डिफरेंशिएशन लाइक ft एंड f', सो आंसर आ रहा है हमारा e raised to t ft, बट ft itself is 1 by t, सो ये है हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन 8, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/3 to 1 ऐसा कुछ आपको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 1/3 to 1, क्वेश्चन 9 which is from 1/3 to 1,
क्या दिया है आपको क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू 1/3, थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 4 dx, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, क्या दिया है, अपॉन x रेज टू 4 dx। अब यहां पे आप ये सोचो, ये एक्चुअली MCQ है और इसमें आपको अलग से आंसर करना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/3 to 1 एंड x माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 एंड x रेज टू 4 dx। अब इसके लिए आप ये सोचो कि अगर हमने ये पूरा सम, अगर आप सोचो कि x क्यूब से अगर हम डिवाइड कर लें, ठीक है, ये पूरा सम जो आपको दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू 4, वो रेज टू 1/3, उसको अभी आप भूल जाओ, हमें यहाँ पे नॉर्मली अगर डिवाइड करना हो, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आप ये सोचो कि x रेज टू 4 है, अगर मैंने उसको रूट में लिखा है, आप ये सोचो कि x रेज टू 4 को अगर हम रूट में लिखेंगे तो x रेज टू 8 होगा, अगर मैंने x रेज टू 4 को क्यूब रूट में लिखा तो वो क्या हो जाना है, वो x रेज टू 12 हो जाना है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, अगर हमने ऐसा कुछ किया कि मुझे कुछ कॉमन लेना है, तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने 2x के बदले लिया था, तो पहले हमारा वेरिएबल x था, फिर हमारा वेरिएबल 2x हो गया। उसी तरीके से अगर मैंने x क्यूब या x ऐसा कुछ भी कॉमन ले लिया, तो आप सोचो कि अगर हम ले रहे हैं x स्क्वायर कॉमन, ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कि हम x क्यूब कॉमन ले रहे हैं, सपोज मैंने ले लिया x क्यूब कॉमन, सो x क्यूब अरे रेज टू 1/3, दिस इज 1/3 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा x क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचा 1 रेज टू 1/3 एंड दिस इज x रेज टू 4 हो गया। अब x क्यूब रेज टू 1/3, तो वो हो जाना है आपका x, ठीक है, x एंड x रेज टू 4, so this is 1/3 to 1, so it is 1 upon x square, अरे माइनस 1 रेज टू 1/3 अपॉन एक्स क्यूब हो जाना है, ठीक है। वापस से एक और बार आप समझ लीजिए क्या किया मैंने, फर्स्ट सेकेंड टर्म जो न्यूमरेटर में था उसमें से हमने कॉमन ले लिया एक्स क्यूब, लेकिन रेज टू 1/3 था, तो उस हिसाब से हमारा कॉमन क्या निकला, हमारा जो चीज कॉमन निकल रहा है वो क्या है, वो एक्स क्यूब है, ठीक है, और 1/3 पावर था तो x कॉमन निकला, x एंड x रेज टू 4। अब मुझे क्या अजीब लग रहा है, ऑब्वियसली वो जो बहुत ही गंदा सा टर्म है वो मुझे अजीब लग रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज t, तो इसके हिसाब से दिस इज x रेज टू -2 माइनस 1 इक्वल्स टू t, so minus 2x raised to -3 dx is dt, or we can say, ध्यान से, this is dx upon x cube equals to -2 यहाँ पे अपॉन में, so it is minus dt by 2, ठीक है। तो ये कर लिया हमने minus dt by 2। तो अगर मैंने i में वैल्यू रखी तो उसके लिए पहले x equals to क्या है, 1/3, so what is t, 1/3 का स्क्वायर, so which is 9 minus 1 is 8, if x equals to 1 तो t क्या होना है, 1 minus 1, so वो 0। अब हमारा i, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस आ रहा है, माइनस dt आ रहा है, dt, ठीक है। अब ये dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब दिख रहा है, dt अपॉन 2 एंड दिस वैल्यू इज t रेज टू 1/3। अब हमारी वैल्यू है h20 और मेरे को दिख रहा है h20 के बदले डिंटन ये वाला a to b के बदले क्या हो जाना है, b to a, तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, t रेज टू 4/3 अपॉन 4/3, ये 2 तो है ही, उसको बाहर लिख रहे हैं हम, एंड 820 के बदले 0 to 8, क्यों, बिकॉज मैंने बाहर था माइनस और मैंने लिमिट कर दी उल्टी, ठीक है, तो वो हो जाना है आपका 0 to 8। वैल्यूज प्लेस करनी, ऑब्वियसली 0 प्लेस करने का कोई मतलब नहीं है,
This is 2 and 4 is 8 and this is 3. So this is 3 by 8. T is 8. 8 is 2 cube. Cube cancel, so it is 16. So 16 by 8 is 2 and 3. So answer is your 6. Let me see the option. Question 9. N option है A which is 6. ये जो आंसर आ रहा है आपका, दिस इज ऑप्शन A. ठीक है. अब जो क्वेश्चन 9 है, आपको अगर एक बार ये समझना है, मैं आपको वापस से फिर समझाती हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली लग रहा है कि शायद अगर आपको समझ में ना आए. क्यों मैंने ऐसा ही सोचा, बिकॉज एक तो ऊपर वाला टर्म बहुत ही गंदा था. ठीक है. और ये 1 या ऐसा कुछ होता तो हम सपोज भी करते, लेकिन इसमें 2 बार वेरिएबल है तो हमने ले लिया एक्स क्यूब कॉमन, लेकिन रेस टू 1/3 था. अब एक्स क्यूब रेस टू 1/3 तो वो हो जाएगा x and this is x raised to 4 which is x and x raised to 3. तो x हो गया कैंसिल एंड ये जो अजीब सी चीज है उसको मैंने ले लिया t, तो वो तो डिफरेंशिएशन आ गया आपका. ठीक है. सो नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट विच इज योर क्वेश्चन 10. बहुत ही सिंपल सा सम है, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक में रेफर करोगे बहुत ही गंदे तरीके से दिया है. लेट मी टेल यू क्या है सम आपका, विच इज fx इक्वल्स टू 0 to x t sin t dt. fx equals to 0 to x t sin t dt ऐसा कुछ दिया है. ठीक है. अब आपको ये पूछा है कि फाइंड आउट f dash x. बहुत ही सिंपल, ध्यान से. What you have to find out f dash x. ये fx, so what is f dash x? d by dx of इंटीग्रेशन 0 to x t sin t dt. ठीक है. लेकिन अगर मुझे यहां पे लिखना है तो दिस कैन बी टेकन एज x sin x dx. अब आपको लगेगा ये कैसे, तो ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है. अगर मैंने 0 to 1 लिमिट चेंज नहीं करी है 0 to x, सो वेरिएबल कैन बी एनीथिंग. अगर आप t का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो t²/2 आएगा, x का कर रहे हो तो x²/2, लेकिन लिमिट तो वही प्लेस करनी है. सो लिमिट इज 0 to x, तो कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, सो लेट मी प्लेस दिस एज इट वाज. अब आपको लगेगा तो फिर वो x कैसे होगा, लेट मी टेल यू. d by dx एंड दिस इज द इंटीग्रेशन, वो दोनों कैंसिल होंगे तो बचा t sin t इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसिल एंड दिस इज 0 to x. प्लेसिंग द वैल्यू x sin x and minus 0, so this is your f dash x and let me see, this is the option B. ये हो रहा है आपका ऑप्शन B. ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये था हमारा क्वेश्चन 10. क्या दिया था आपको, fx के बदले कुछ ऐसा दिया था. इसका इंटीग्रेशन करके भी आप सम कर सकते हो. कैसे, कि पहले इसका इंटीग्रेशन करो. कुछ लोग जो करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं. पर क्यों हमें इतनी मेहनत करनी है? वी आर हियर टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट द लेबर वर्क. हमें मजदूरी नहीं करनी है, हम मजदूर नहीं हैं. हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे और वो भी स्मार्टली. क्या करा हमने, हमें इतना समझ में आ गया है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर टोटली इनवर्स ऑफ ईच अदर. इनवर्स फंक्शन है, मतलब मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करा तो इंटीग्रेशन कैंसिल, लेकिन लिमिट मैंने लिखी यहाँ पे 0 to x. अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो t sin t के बदले x sin x dx भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आएगा, वरना लिमिट प्लेस करके. सो दिस इज ऑल अबाउट द 7.10 विद द करस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशन. ये हमारी 7.10 पूरी की पूरी हमने कंप्लीट करी. ठीक है, इलस्ट्रेशन के साथ. और आपको समझ में आया होगा कि एक भी सम ऐसा नहीं था जो हमने पहले न किया हो. हमने करे हैं सारे सम, बट फाइनाइट में करे हैं और इनफाइनाइट में करे हैं, और अब जो हम सम कर रहे हैं वो फाइनाइट इंटीग्रेशन में कर रहे हैं. सो आपको लिमिट का ध्यान रखना है, वेरिएबल का ध्यान रखना है, और वेरिएबल चेंजिंग के हिसाब से लिमिट्स भी आपको चेंज करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. मिलेंगे हमारी एक और एक्सरसाइज के साथ 7.11 के साथ, जिसमें थोड़ी सी थ्योरीज हैं वो हम करेंगे और
कुछ और बहुत सारी बातें भी करेंगे, बेसुरे गाने भी होंगे, ठीक है, कई सारी पीसीज भी होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ 7.11 इसी जगह इसी प्लेस पर। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। आओ जो, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, सब्बा।